नमस्कार, मैं हरमीत सिंह जे&के न्यूज़ बस से आज के लाइव डिबेट में आपका स्वागत कर रहा हूं। देश में सिर्फ आज नम आंखें ही नहीं हैं, देश में आज गुस्सा भी है और खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर आज के जो सुबह जो प्रदर्शन देखे गए, उसमें नम आंखों के साथ, गुस्से के साथ कई मांग भी जो है वो उठनी शुरू होगी। कल के पुंछ के बफलियाज और डेरा की गली के बीच में सुरनकोट के पास, थाना मंडी के पास आतंकवादियों ने गात लगाकर हमारे शूरवीर जवानों को उनकी शहादत हुई। 5 जवान जो हैं वो उन्होंने शहादत का जाम पिया और 2 जो हैं वो अभी भी क्रिटिकल इंजर्ड हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि बार-बार ये आतंकवादी संगठन जो है ये रजौरी और पुंछ के अंदर लगातार जंगल का और पहाड़ियों का फायदा उठाते हुए बार-बार हमारे भारतीय सेना के शूरवीर जवानों को बार-बार अपनी आतंकी जो गतिविधियां हैं उसका शिकार बना रहे हैं और देश को एक बहुत बड़ा नुकसान जो है वो पहुंच रहा है। हमें इससे कोई दो राय नहीं है कि भारतीय सेना सक्षम है और इन आतंकवादियों का मुंह तोड़ जवाब बखूबी से दे सकती है और दिया भी है। पिछले 1 साल में कई आतंकवादियों को जो है वो मौत के घाट उतारा है, लेकिन उसके साथ ही हमारे कई सेना के जवान जो हैं वो भी शहीद हुए हैं और जब सेना का एक भी जवान जब शहीद होता है तो पूरे देश का एक बहुत बड़ा नुकसान होता है, खासकर भारतीय सेना का एक बहुत बड़ा नुकसान होता है और उसके साथ साथ सिविलियंस भी जो हैं वो लगातार जो है इन आतंकवादी गतिविधियों का शिकार होते रहे। पिछले 1 साल में कई ऐसी गतिविधियां हुई हैं, 31 दिसंबर से लेकर अप्रैल के महीने में, मई के महीने में और अभी पिछले महीने भी जो है 4 जो हमारे शहीद हुए जवान, जिसमें 2 कप्तान और 2 हवलदार जो है वो शहीद हुए थे। तो आखिर ये गतिविधियां इतनी बढ़ती हुई क्यों नजर आ रही हैं? राजौरी और पुंछ में बार-बार पिछले 1 साल में, क्योंकि तकरीबन 15 साल पहले तो 2003 या 4 की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि जो जम्मू का जो टेररिज्म था वो एक बार राजौरी और पुंछ में दोबारा लौटता हुआ हमें दिख रहा है। ऐसे कई सवाल हैं, लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये रहेगा, जिस तरह मैंने आपको कहा कि नम आंखों के साथ साथ रोष था और लोगों में मांग जो है सड़कों पर आज देखने को मिली। सबका ये कहना था कि पुंछ का बदला जो है वो पीओजेके पर हमला कर कर जो है एक नई सर्जिकल स्ट्राइक जो होनी चाहिए, क्योंकि पीओजेके ही वो एरिया है, वो इलाका है जहां पर पाकिस्तान अपने घुसपैठियों को घुसपैठ करने की कोशिश करता है। अपने जितने आतंकवादी हैं उनको वहां पर ट्रेनिंग सेंटर्स हैं और जितने लॉन्च पैड्स हैं आतंकवादी संगठन के, वहीं से जो है वो सारी अपनी ट्रेनिंग करते हैं और वहीं से सारी आतंकवादी गतिविधियां जो है चल रही हैं। इन सब पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे रिटायर्ड कर्नल सुशील सिंह पठानिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ साथ जगदीप सिंह जी जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं और भाजपा के हमारे साथ सुमित शर्मा जी जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस डिबेट में हम कुछ ना कुछ कंक्लूजन जो है वो जरूर जनता के सामने, अपने व्यूअर्स के सामने रख सकें कि आखिर इन आतंकवादी गतिविधियों पर रोक जो है वो कब लग पाएगी। मैं सबसे पहले जो है सुशील सिंह पठानिया कर्नल है हमारे, उनसे शुरुआत करता हूं। सर, ये जो टेररिज्म का जो नेचर जो है वो हम पिछले 1 साल से जो है वो बदलता हुआ देख रहे हैं, जहां पर कश्मीर में डर तो रहता ही है टारगेट किलिंग का कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं जो है हाइब्रिड टेररिस्ट जो है, जो कभी पत्थरबाज हुआ करते थे, आज वो एक हाइब्रिड हाइब्रिड टेररिज्म का जो है हाइब्रिड टेररिस्ट जो है वो बन चुके हुए हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि पिछले 1 साल से लगातार जो है आतंकवादी जो है वो कश्मीर को छोड़कर राजौरी और पुंछ के एरिया को जो है वो टारगेट कर रहे हैं। आप इसकी खास वजह क्या मानते हैं? देखिए हरमीत जी, ये जो मिलिटेंसी होती है या पाकिस्तान का जो प्रॉक्सी वॉर होता है, इसके अंदर स्ट्रेटजीज हमेशा बदलती रहती हैं सिचुएशन के हिसाब से। अगर हम नोट करें कि 2003 से लेके 2021 तक ये पुंछ और राजौरी जो डिस्ट्रिक्ट थी, ये तकरीबन आतंकवाद और ऐसी घटनाओं से फ्री थी। बिल्कुल। 2021 के बाद यहाँ पे वारदातें होना शुरू हुई हैं और पिछले 2 साल में, तकरीबन 2 साल में आप ले लीजिए, हमारे जो 35 से ज्यादा सोल्जर शहीद हो गए हैं। इसके अलावा सिविलियन भी जो हैं वो मारे गए हैं। बिल्कुल।
अभी अगर हम इसको स्ट्रेटेजिकली देखें तो ये है कि पाकिस्तान और आईएसआई की जो स्ट्रेटेजी है वो ये चाहते हैं कि दोनों रीजन जो हैं उनमें पूरी तरह से बराबर की फायर जो है वो लगाई जाए, आग लगाई जाए। उससे क्या होता है कि आपकी जो रिएक्शन कैपेबिलिटी है, मान लीजिए कि कश्मीर में सिचुएशन जो है वो खराब चल रही है और जम्मू में सिचुएशन ठीक है, तो यहाँ से कुछ ट्रुप्स पुल आउट करके वहां जाके रीइंफोर्समेंट किए जा सकते हैं। तो दूसरी जो चीज ये है ये कि कश्मीर के अंदर इस समय जो दबाव बना हुआ है, क्योंकि कश्मीर की अपनी हमारी जो बाउंड्री है प्लस वहाँ के जो लोकल लोगों का जो सपोर्ट है वो आस्ते आस्ते घट रहा है, और उनको ये लगता है कि कश्मीर इशू को लाइव रखने के लिए पाकिस्तान और आईएसआई का ये है कि इसको कहीं ना कहीं घटनाएं होती रहें, और उसके लिए जो सबसे बेस्ट टेरेन आपके पास अवेलेबल है वो है पुंछ और राजौरी का, क्योंकि जंगल है, माउंटेन है, एलओसी के अंदर थोड़े गैप्स हैं, तो उसको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इसी की मैं आपको एक और चीज बताऊंगा। जनरली जो मिलिटेंट होते हैं वो सॉफ्ट टारगेट को हिट करते हैं, लेकिन अब ये ट्रेंड अब देखेंगे तो इसमें ये जो आर्मी के ऊपर सीधा अटैक कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये एम्बोल्डन हो रखे हैं, कहीं ना कहीं ये अपने आप को स्ट्रांग फील कर रहे हैं। और जो मैसेज भी जाता है जब मिलिटेंट सिविलियन को मारते हैं विज़ व्हेन दे अटैक एन आर्मी, थिंग्स आर टोटली डिफरेंट। तो मॉरल असेंडेंसी एक वर्ड है, इस समय वो लग रहा है कि मॉरल असेंडेंसी, अगर मान लीजिए कि एक महीने के अंदर वो हमारे 10 जवानों को मार के चले जाते हैं हमारे एरिया में, तो ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति भी है और चिंता का विषय भी है। ये हो ही रहा है इसको पठानिया सर, क्योंकि नवंबर में भी जो अटैक हुआ उसमें भी हमारे 4 जवान जो है, 2 कप्तान थे और 2 हवलदार थे। लेकिन मैं उसी की पठानिया सर, क्या आप ये चीज मानते हैं कि वहां के जो लोकल्स जो है, जो जिनको हम ओवरग्राउंड वर्कर्स भी जो बोल सकते हैं, या जो उनको लोकल बिना सपोर्ट के, क्या उनको ये सारी जो रैकी जो की जा रही है, जो एम्युनिशन पहुंचाया जा रहा है, खाना पहुंचाया जा रहा है, ऐसी कई बातें जो है पिछले कई जो महीनों से डिटेन्ड भी किए गए हैं, क्वेश्चनिंग भी की गई है, और ऐसे ऐसे सबूत भी निकल के आए हैं कि वहां पर लोकल सपोर्ट जो है बड़ी मिल रही है इन लोगों को। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि अगर हम इन्फिल्ट्रेशन के कंसेप्ट की बात करते हैं कि ये इन्फिल्ट्रेशन एलओसी से कैसे होता है, ये हमारे लिए जानना जरूरी है, आपके दर्शकों को भी जानना जरूरी है। जी। वो क्या करेंगे, 3 4 5 जितने भी मिलिटेंट का ग्रुप है वो ट्रेन मिलिटेंट होंगे, उनको लॉन्च पैड पे लाते हैं आईएसआई। उसके बाद वहां से लोकल गाइड प्रोवाइड किया जाता है जो उनको एक गिवन पॉइंट तक लेके आता है, एलओसी को जो गैप वगैरह है जहां जहां पे रास्ते सुरक्षित है वहां से अंदर लेके आ जाता है। उसके बाद यहाँ से एक गाइड जाता है, ये गाइड जो है उनको लेके आएगा सेफ हेवन तक, वहां पे उनकी लॉजिस्टिक का बंदोबस्त किया जाएगा, खाने पीने का बंदोबस्त किया जाएगा, उनको जो रेकी में जो टारगेट मिला हुआ है उस एरिया की वो रेकी करेंगे। उसके बाद घटना को अंजाम देंगे और उसके बाद एक्सफिल्ट्रेशन के जो रूट है बैक टू एलओसी वो करेंगे। और ये सारी जो चीजें हैं अगर आप ये मान के चलें कि बगैर लोकल सपोर्ट के हो रही है तो आई थिंक दैट्स अनबिलीवेबल, क्योंकि वो जो लोग आ रहे हैं उनको ना टेरेन की जानकारी है ना उनको लोगों की जारी है, वो एक होस्टाइल एनवायरनमेंट में आ रहे हैं जहाँ लोग भी उनके अगेंस्ट है, आर्मी भी लगी हुई है, पुलिस भी लगी हुई है। तो आप उनकी जो मनोस्थिति है उसका विश्लेषण कर सकते हैं। तो बगैर लोकल सपोर्ट के ऐसी कोई भी जो इंसिडेंट है उसको नहीं पूरा किया जा सकता, और इसके लिए हमें जरूरत है कि जितने भी हमारे स्लीपर सेल्स हैं, ओवरग्राउंड वर्कर हैं, सिंपेथाइजर हैं, हमारा जो इंटेलिजेंस ग्रिड है, हमारा जो एलसी मैनेजमेंट है, ये सारी चीजों के अंदर बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है। और इसके अंदर मैं एक और बात बोलूंगा, इसके अंदर ये जो एसएचओ और चौकी अफसर्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आई डोंट नो हाउ मच दे आर बीइंग इन्वॉल्व नाउ, बट दे हैव टू प्ले चलिए वेरी पठानिया सर, ग्रेटर रोल। मैं फिर आपसे पास लौटूंगा, लेकिन आज का जो बड़ा सवाल, जिस तरह मैंने आपको कहा कि प्रदर्शन जो आज हो रहे थे सड़कों पर, उस पे मांग ये उठने लगी कि पुंछ का बदला पीओजेके पर लिया जाए। मैं भाजपा के हमारे साथ सुमित शर्मा जी हैं। सर, गृह मंत्री अमित शाह जी ने पटल पर बोला है कि पीओजेके जो है वो हमारा हिस्सा है, शुरू से ही हम अखंड भारत की बात करते हैं और पीओजेके को अपना ही मानते हैं। लेकिन बार बार पिछले 9 सालों से, जब से 2014 से मोदी सरकार बनी है, बार बार ये बोला तो जा रहा है कि पीओजेके जो है वापस लिया जाएगा, जल्द से जल्द वापस लिया जाएगा। क्या आपको लग रहा है कि ये हमले जो हो रहे हैं लगातार, इनकी ड्यूरेशन जो बढ़ रही है और लगातार सिविलियंस के साथ साथ हमारे देश के जो शूरवीर जो अपने घर परिवार छोड़कर बैठे हुए हैं, उन भारतीय जवानों का बड़ा नुकसान हो रहा है? तो आखिर जब गृह मंत्री बोल ही चुके हैं पार्लियामेंट पे कि हमें पीओजेके जो है वापिस हम मिलाकर रहेंगे, तो आखिर इंतजार किस बात का क्या है? क्या आपको लग रहा है ये सही समय है अब पीओजेके पर एक सर्जिकल स्ट्राइक जो है
वो कर ही देनी चाहिए भारतीय सेना को? हरमीत जी, सबसे पहले तो जो हमारे आज वहां पे जवान शहीद हुए हैं, सबसे पहले उनको एक मैं श्रद्धांजलि अपनी तरफ से भेंट करता हूं। और ये बहुत ही दुखद समाचार जो आज सुनने को मिला है। तो दूसरी जो आपने बात कही पीओजेके के रिलेटेड, तो देखिए हर एक चीज जो होती है ना वो एक स्ट्रेटेजी के थ्रू ही बनी जाती है। तो जैसे अभी पठानी सर ने भी एक बात कही, आपसे बताया कि जैसे वो लोग जो वहां से आते हैं, जिस तरह से वो हरकतें कर रहे हैं, जो इधर आते हैं, तो इसमें सम इन्वॉल्वमेंट्स जो होती हैं जिसके तहत ये सब एक प्री प्लान वो करते हैं। और बीच में जो जैसे पठानी सर ने भी बताया कि जो कुछ इन्वॉल्वमेंट्स जो होती है जिनके थ्रू ये सारी चीजें होती हैं, तो हर एक चीज जो होती है ना एक स्ट्रेटेजिक थ्रू होती है। अब आपने देखा कि जैसे 370 और 35 के रिलेटेड और भी कई ऐसे मुद्दे हुए जिनसे जो पाकिस्तान की जो बौखलाहट थी वो सामने नजर आनी शुरू होगी। उन्हें लग गया कि ये जो चीजें थी, अगर 370 और 35 तोड़ने का दम आज की सरकार रख सकती है तो पीओजेके को लेना उनके लिए बड़ी बात नहीं है। और सच में ऐसी कोई बड़ी बात भी नहीं है। लेकिन बात लेकिन 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 370 का तो ये भी दावा था सुमित जी कि आतंकवाद जो है वो चरम सीमा पे जो पहुंचा हुआ है उसको उसको खत्म किया जाएगा। मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करूंगा, मोदी सरकार की भी इस नीति से अग्री करूंगा कि कश्मीर में गतिविधियां कम हुई हैं जरूर, हालांकि खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन कश्मीर से आतंकवादियों ने जो अपना अगर मॉडस ऑपरेंडी बोलूं या अपना आतंकवाद का जो तरीका है या एरिया जो है वो राजौरी पुंछ की तरफ कर दिया, जिसमें कश्मीर की आतंकवाद की जो गतिविधियां है वो अब हम जम्मू डिवीजन में देख रहे हैं। तो लोगों का भी ये कहना कि कश्मीर को छोड़कर अब जम्मू में आतंकवाद फैल रहा। देखिए ये एक ऐसी आतंकवाद एक ऐसी बीमारी है जिसे ना केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरा विश्व जूझ रहा है। तो आज कहीं विश्व में युद्ध जो छिड़े हुए हैं इस आतंकवाद की बदौलत ही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जब इसका जब खात्मा हो रहा है ना, तो ये कहते हैं ना वो जब दूध को ठंडा बैठना होता है उबाल बनता है, उसके बाद वो अचानक से नीचे बैठ जाता है। तो इनका आखिरी समय आ चुका है। और बाकी रही बात पीओजेके की जो आप बता रहे हैं, मैंने आपको फिर एक हिंट दे दिया कि स्ट्रेटेजी जो होती है हर एक चीज पे बनती है। और ये पीओजेके जो है जिस तरह से यहाँ पे 370 और 35 जिसे नामुमकिन कहा जाता था वो तोड़ा गया है। आतंकवाद में रुकावट में बहुत कमी लाई गई है। अब ये जो थोड़ी सी छिटपुट हरकतें जो कर रहे हैं, ये चीजें आपके सामने जल्द पीओजेके का जो आप बता रहे हैं ये भी एक जल्द ही एक ऐसी चीज हो जाएगी कि जिससे ये जो पाकिस्तान का लगातार जो प्रयास रहा है भारत में अपनी घुसपैठियों को बेच के भारत की जो एक एकाग्रता और इसको सब तोड़ने का और आपसी जो हमारे हिंदुस्तान में जो भाईचारा बना पड़ा है उसको तोड़ने का और गलत मैसेज पास करने का, वो सब भी जो है इस मुद्दे के साथ पीओजेके के जो आपने बताया उसको लेके ये सब मुद्दा ही खत्म कर दिया जाएगा। और अगर जरूरत पड़ी और पाकिस्तान अपनी नाकाम हरकतों से कामयाब मतलब सुधरा नहीं, तो आपको मैं ये बता दूं, ये हमने आपको लिख के लेना हो तो हम वो भी लिख के देने को तैयार हैं कि पाकिस्तान जो है वो नक्शे में भी नजर नहीं आएगा। जगदीप जी, सुमित जी ने कहा पाकिस्तान जो है वो नक्शे में भी नजर नहीं आएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। लिख के लेने के लिए भी तैयार जो है वो है। और गृह मंत्री तो बोल ही चुके हैं पटल से कि पीओजेके जो है हम जल्दी जो है वापस लेंगे। लेकिन अभी भी सुमित शर्मा जी और भाजपा ये कह रही है कि अभी स्ट्रैटेजी जो है वो अभी बनी नहीं है, अभी वो रणनीति बनानी बाकी है। क्या 2014 से लेकर आज हम 2023 तक है, तकरीबन 9 साल से ज्यादा हो गए हैं और 9 साल से सुनते ही आ रहे हैं हम भी के पीओजेके जो है वापस लिया जाएगा। क्या लग रहा है हरमीत जी स्ट्रैटेजी आऊंगा स्ट्रैटेजी नहीं आपने बात नहीं सर बात कन्वर्ट, मैंने आपको ये बोला स्ट्रैटेजी बनी है या नहीं, मैंने उसकी बात नहीं की। मैंने कहा स्ट्रैटेजी से काम होगा, मे भी स्ट्रैटेजी बन चुकी है, कोई बात नहीं और इसका कभी भी हो सकता है। बिल्कुल 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 जी जगदीप जी, अभी रणनीति बनाने में समय लग रहा है, अभी रणनीति का समय नहीं आया है। आपको क्या लग रहा है कितने जवान अभी हमारे शहीद हो चुके हैं और अब जवाब देने का समय कब आएगा? हरमीत जी आभार। फाइनली 14.5 मिनट के बाद बॉल इज इन माय कोर्ट। तो सबसे पहले बड़े आहत और द्रवित मन से समूची पार्टी की तरफ से एक मर्तबा फिर इस ऐसे नुकसान जिसकी भरपाई संभव ही नहीं है और इतना उबाल और क्रोध आक्रोश जो समूचे देश में है, हम इस हमले की कड़ी भर्त्सना करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं।
और मैं हरमीत जी 2-3 अहम तरीन पहलुओं पर बात करूंगा, लेकिन नटशेल में करूंगा, इतना लंबा नहीं खींचूंगा। सबसे पहली बात, आज सुबह जब मैंने उठकर अखबार खोला, चूंकि आप जानते हैं एक लंबा अरसा मेरा अखबार नवीसी में बीता है, जी जी तो मैं भारतीय जनता पार्टी के जो भाई साहब यहाँ बैठे हैं उनसे पहला सवाल ये पूछना चाहूंगा कि पिछले दिनों एक तरह का पाखंड, एक आडंबर जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने रचा और शहीदों के घरों की मिट्टी जो है ये एकत्रित करने के लिए जगह जगह इनके नेता जाने लगे। 2017 में एक आरटीआई डाली जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उस पर रिप्लाई करती है कि एनी सोल्जर हु विल बी पेरिश्ड आउट इन द बैटलफील्ड विल बी कंसीडर्ड एज मार्टर। उसके अलावा किसी को शहीद माना ही नहीं जाएगा। जबकि ये जग विदित बात है कि जम्मू कश्मीर विगत करीब 4 दशकों से आतंकवाद के उस सुर्ख और स्याह दौर को निरंतर झेल रहा है और हमने हजारों जवान जो है, इस देश के बेटे जो है, उनकी शहादत को इस जम्मू कश्मीर की धरती पर देखा है। तो पहली तो बात मैं ये सीधी और स्पष्ट शब्दों में बिना लाग लपेट के कहना चाहूंगा कि जो जवान पिछले, अगर मैं जो मेरे पास इंफॉर्मेशन में देख पा रहा हूं, पुंछ में 26 महीनों में ये चौथी बड़ी वारदात है जिसमें 31 जवान शहीद हुए हैं, और मीडिया में जो शब्द इस्तेमाल हो रहा है वो बलिदान है। इन दोनों में बड़ा गहरा अंतर है। शहादत जो है वो देश के लिए होती है, बलिदान में जब हम बलिदान शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो कहीं ना कहीं वो शहादत का जो पैरामीटर है ना वो उसमें फुलफिल नहीं होते। तो पहली बात मैं जो सवाल खड़ा कर रहा हूं वो ये है कि शहीद की जो डेफिनेशन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बदली वो बहुत शर्मनाक है। दूसरी बात, जैसे अभी हमारे पठानिया साहब ने भी जिक्र किया, एंड यू नो बीइंग अ डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट कोर्स जो है आई हैड कंडक्टेड इट ईयर्स अगो, तो बड़े अच्छे से मैं इस चीजों को जानता हूं। सर्जिकल स्ट्राइक कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ, इससे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक होते रहे हैं, लेकिन उसका पॉलिटिकल माइलेज जो है वो पहली बार लिया गया, ये सच है। बाकी जैसे भाई साहब ने कहा कि ये लिख कर देने को तैयार है कि ये पीओजेके ले लेंगे, मैं थोड़ा सा अमेंड कर दूं कि अमित शाह साहब ने पीओजेके का जिक्र किया है, पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर का जिक्र किया है कि वो हमारे देश का अभिन्न अंग था, एक हिस्सा था, दैट्स व्हाट इट इज। लेकिन ये जो सवाल बार बार पीओजेके के नाम पे करके भारतीय जनता पार्टी, अब चुनावी मौसम आ गया तो इनको पीओजेके याद आ गया। हमें समझना पड़ेगा, जब दो मुल्क न्यूक्लियर पावर से लैस हो वहां पर इस तरीके की बयानबाजी जो है वो आम जनमानस के लिए। आपको क्या लग रहा है जगदीप जी, जो इस समय जो बयानबाजी जो अमित शाह जी ने जो पटल पर बोला है, पार्लियामेंट के पटल पर, आपको क्या लग रहा है ये कोई चुनावों को देखकर जो है ये चीजें सारी बोली जा रही हैं? आपको लग नहीं रहा कि पीओजेके जो है वो वाकई हमारा अभिन्न अंग है ही है? आप था बोल रहे हैं, मैं तो है बोल रहा हूँ कि अभिन्न अंग है ही है, लेकिन ये आपको क्या लग रहा है ये सिर्फ बयानबाजी है, चुनावों को देखकर जो है ये चीजें सारी बोली जा रही हैं? मैं फिर से हरवीर जी कह दूं, जो सच है उसे मानना पड़ेगा। पीओजेके आज पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर बोलते क्यों है? जब अधिकृत बोलते हैं तो उसके ऊपर हम उसके हक को बेमानी मानते हैं, उसमें कोई दूसरी बात नहीं। लेकिन चुनावी मौसम में इसका जिक्र करना, भी आप ही ने बोला ना 9 साल हो गए, 9 सालों में कुछ नहीं हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक करना अलग बात है, लेकिन किसी देश की मामला आपको पता है यूएन तक गया हुआ है, जब उस मामले में हम जाएंगे तो बड़ा लंबा ये खिंच जाएगा डिबेट। लेकिन मैं ये कहकर अपनी बात पूरी करूं कि चुनावी मौसम में पीओजेके को मुद्दा बनाना, मैं तो इसी में बड़ा शुक्रगुजार हो जाऊंगा अगर ये शहीद की डेफिनेशन को ठीक कर दे और पुलवामा हमले के शहीदों को जस्टिफिकेशन दे दें, उनको इंसाफ मिल जाए। आज तक वो इंक्वायरी नहीं हुई, और इन्हीं के अपॉइंटेड, आप बोलिएगा, इन्हीं के अपॉइंटेड जो आखिरी गवर्नर थे हमारे मलिक साहब, उन्होंने जिस तरीके के सवाल, जितने गंभीर सवाल, जितने ज्वलंत सवाल खड़े किए, जहां तक सैनिटाइजेशन की बात थी, लिंक रोड्स की या बाकी चीजें, उस पर कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी के किसी आला नेता ने दिया। तो मैं समझता हूँ ये दो बातों पर भारतीय जनता पार्टी वो कांग्रेस में, जगदीप जी फिर लौटता हूँ आपके पास। जगदीप, सुमित जी क्या काउंटर करेंगे इनकी बात का? देखिए, सबसे पहले मैं जल्दी में खत्म करूंगा क्योंकि पठानी साहब भी बैठे, उन्होंने भी बोलना है। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से इन्होंने बात की कांग्रेस की, वही तक देखिए मैंने सबसे पहले बात यही की कि ये देश की बात है। यहाँ पे अब इन्होंने बात को उठा के पॉलिटिकली बात पे लिया है, तो मैं जवाब देना चाहूंगा। ये उस तरह की बात करते हैं जब हमारे देश के शहीदों की आज ये बात कर रहे हैं, इन्हें यही नहीं पता कि जब सर्जिकल स्ट्राइक उड़ी के वहां पे की तो इन्हीं की, वो कांग्रेस की वो सरकार थी जिसने ये चीज मानने को तैयार ही नहीं हुए थे कि कभी वहां पे हमला हुआ है। ये लोग वो हैं जब देश में जो हमारे देश के सैनिक शहीद होते हैं, शहादत देते हैं, तो ये लोग जो हैं उस चीज को किसी और नेगेटिव रूप में ले जाते हैं और बोलते हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था।
ये उस चीज की बात करेंगे और ये हमें बताएंगे कि देश में किस तरह से जो कथनी और करनी की बात ये हमें बताएंगे। आज कांग्रेस की ये हालत हो चुकी है। अब बात की जाए जब इनकी कांग्रेस के, जब कहते हैं ना, जब जो दुखती रग पे हाथ उठेगा ना, तो इन्हीं की बदौलत सारी चीजें हुई हैं। अब बोलना नहीं चाहेंगे तो ये पीओजे के भी इन्हीं की कहीं करनियों का ही नतीजा है, इन्हीं के कहीं पूर्व जो रहे हुए हैं उन्हीं का करनी का नतीजा है। और आज ये एडमिट नहीं कर रहे हैं और इनके मुंह से कुछ शब्दावली में निकला है। इन्होंने खुद कहा हरमीत जी, इन्होंने भी खुद कहा कि अभिन्न अंग था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ था? ये था नहीं, अभिन्न अंग है। और लेने के लिए आप ये क्या बता रहे हैं कि युद्ध या कुछ ऐसा न्यूक्लियर पावर है? 370-35 के लिए भी बड़ी चीजें बोली गई थी। वो हाथ ही नहीं, वो जिस्म भी जला के राख कर दिए जाएंगे। ना जिस्म जला ना हाथ जला। और मैं आपको बताना चाहूं, ये पीओजे के जब आएगा, स्ट्रेटेजी का मतलब पहले कांग्रेस के बैठे हुए मेरे मित्र को पहले पता होना चाहिए। स्ट्रेटेजी ना केवल युद्ध से नहीं की जाती है, स्ट्रेटेजी के लिए कई तरीके होते हैं। हर एक चीज का एक तरीका होता है। युद्ध से ही हर जंगें नहीं जीती गई हैं। वो तरीका आएगा कब? हरमीत जी, आज से बिल्कुल 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 आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं? हमारे देश के जनाब, हमारे देश के जवान, सवाल ये है कि क्या ये समय है पीओजे के पर स्ट्राइक करने का? मेरा सवाल का ये था। लेकिन आप लोग जो है पॉलिटिकल सिनेरियो में देखिए, सर्जिकल हाँ बिल्कुल, मैं आज की बात कर रहा हूँ। सर्जिकल स्ट्राइक कई किस्म की होती है। ये खाली वार से ही नहीं होती है। पता है किस तरह से जिस चीज पे काम हो रहा है। और आपको पता है यही एक ऐसी सरकार है और यही एक सक्षम सरकार है जो बोलती है वो करती है। जगदीप जी, यही एक सरकार है जो पीओजे के लाकर वापस देगी। यही एक सरकार है, ये दावा है उनका कि हम ही लाकर देंगे। कांग्रेस की सरकार नहीं, पीओजे के जो है वो आज जिस पाकिस्तान के हिस्से में है उसकी कांग्रेस जिम्मेवार है, उसके पुराने नेता जिम्मेवार है। लेकिन आज की डेट में मोदी सरकार, भाजपा सरकार ही जो है वो पीओजे के जो है वापस ला कर देगी। आप इसको कितना सही मानते हैं? अरविंद जी, पहली तो बात यह है कि शालीनता बनी रहनी चाहिए। आप एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो बातचीत के दौरान ऐसी तलखी मत लाएं जिसकी जवाबदेही मुश्किल हो। इन्होंने कहा कि मुझे पता ही नहीं है कि हमारी पार्टी के लोगों ने सवाल खड़ा किया। मैं फिर से बता दूं, मैंने पहले भी कहा, मेरा अपने शब्दों पे बहुत संयम है। मैंने ये कहा कि पहली मर्तबा सर्जिकल स्ट्राइक को पॉलिटिकली कैश किया गया। हमारे मुल्क के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शहीदों की फोटो पीछे लगाकर वोट मांगते नजर आए, पहली बात। दूसरी बात, मैं 370 पे जाना नहीं चाहता था क्योंकि जब 370 की बात करेंगे, कम जानकारी हमेशा नुकसानदायक होती है। 370 अस्थाई प्रावधान था। ये नेहरू जी थे जिन्होंने 238 लाया, जिन्होंने सन 1964 के राष्ट्रपति के आदेश को, जिसको अमेंड करके अमित शाह जी ने 370 की टूटी को अंजाम दिया। ये 1964 का पहला आदेश था, जिसके बाद जितनी यहाँ इनको सहूलतें हासिल थी, चाहे वो वजीर आजम की बात थी, चाहे वो सदर रियासत की बात थी, चाहे इलेक्शन कमीशन की पावर्स की बात थी, या और भी तमाम तरह के कानून, उनको धीरे धीरे अगर किसी ने लाया, देश के साथ जोड़ा, तो वो कांग्रेस पार्टी थी। शास्त्री जी के टाइम में 1964 ये डिबेट जो मैंने रखा है, मैं बार बार आप लोगों को सवाल जो है रिपीट कर रहा हूं कि ये मेरा सवाल जो है शायद आप लोग सुन नहीं पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं। मेरा ये सवाल है कि पीओजे के पर इस समय सर्जिकल स्ट्राइक, क्या ये सही समय है या नहीं है? ये भाजपा के प्रवक्ता से भी मैंने पूछा और ये कांग्रेस के प्रवक्ता से भी मैं जवाब दे रहा हूं। हरमीत जी, बिल्कुल, हरमीत जी, आई गॉट इट। लेकिन मैं माफी के साथ कहना चाहूंगा, ज्यादा बेहतर होता कि आप इनको टोकते जब इन्होंने धारा 370 का जिक्र किया। अब कर दिया तो जवाब दे रहा था। चलिए नहीं है मेरा 370 का। अब सर्जिकल स्ट्राइक का सुन लीजिए, मैं बड़े मुख्तसर शब्दों में बता दूं। देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक पे कहीं किसी को कोई संशय ना पहले था, ना अब है, ना आगे होगा। बालाकोट की ये बात करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, आपको ये पता है, दुनिया जानती है, हमारे सोते हुए जवानों को, निहत्थे जवानों को शहादत हासिल करनी पड़ी थी, जाम पीना पड़ा था उस शहादत का, जिसके बाद हमने वो स्कोर जो है वो इवन किया। बड़ी काबिले तारीफ बात है। लेकिन मैं फिर से ये बात कह रहा हूं, इन्होंने एक और तंज कसा कि मैं कह रहा हूं जम्मू कश्मीर कभी था। मैं दोबारा इसको स्पष्ट कर दूं, फिर आप पाक अधिकृत क्यों बोलते हैं उसको जी? पाक अधिकृत क्यों बोलते हैं? ठीक है ना। रही बात सर्जिकल स्ट्राइक की, पाकिस्तान का बोलने से पाकिस्तान का दावा तो नहीं हो जाता ना जगदीप जी वहां पर? नहीं, उसके दावे की तो बात नहीं कर रहे।
ये तो हमें बोलना ही पड़ेगा कि वो हमारा अभिन्न अंग है। तो हम बोलना सही हरमीत जी, जम्मू कश्मीर का अभिन्न अंग पीओजेके जो चाइना से लगता, हम पूरा अगर वो गिलगित बाल्टिस्तान घूम दे, वो सब हमारा हिस्सा था। महाराजा साहब के खजाने से तनख्वाह जाती रही है, वो सब सच है। लेकिन आज की जो मौजूदा परिस्थितियां, हम उनकी बात करें, खास तौर से मैं फिर कहूंगा, चुनावी मौसम में जो इनको पीओजेके की याद आती है, 9 सालों से नहीं आई। किसने रोका था इनको? पिछले 9 सालों में ले लेते ना, क्यों नहीं लिया? तब इनके पास कोई जवाब नहीं था। अब जब चुनाव, मैंने आई हैडंट इंटरप्टेड यू, जब पीओजेके बात खत्म होने दे, आई विल हाईली अप्रिशिएट इफ यू विल जस्ट लेट मी फिनिश। बात खत्म होने दे, आपको पूरा मौका है बोलने का, उनकी बात खत्म होने दे। मैं चाहूंगा जल्दी, जहां तक सवाल में आप दोनों रखें, और कर्नल सुशील सिंह पठानिया हमारे साथ हैं, उनसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट सवाल है। बिल्कुल, मैं मुख्तसर शब्दों में बात खत्म करूं। सवाल सर्जिकल स्ट्राइक का जो आपने खड़ा किया, मैं उसका जवाब दे दूं। हमारे जवानों की शहादत हुई है, उसके लिए जो बन पड़ता है वो सरकार को करना चाहिए। लेकिन मैंने जो 2 सवाल खड़े किए, एक शहीद की परिभाषा का, दूसरा पुलवामा हमले की जांच का, उनका जवाब इनसे ले लीजिए। जी बिल्कुल, मैं फिर आपके पास दोनों के पास आऊंगा, लेकिन कर्नल पठानिया सर हमारे साथ हैं। पठानिया सर, मैं एक सवाल बड़ा अहम जो है, एक खबर में भी जो मैंने एक पढ़ा है कि पाकिस्तान की ओर इस समय जहां पर राजौरी के अंदर, पुंछ के अंदर ये चीजें घट रही हैं, ऐसी खबर भी आई है कि तकरीबन 25 से 30 आतंकवादी जो हैं वहां पर एक्टिव जो है वो पाए जा रहे हैं, जो इस समय जंगल का सहारा लेकर या पहाड़ियों का सहारा लेकर, जिस तरह आपने भी कहा। क्या इसमें कोई ऐसी आकलन हम लगा सकते हैं कि पाकिस्तान और जो चाइना है, वो दोनों मिलकर कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि राजौरी में जो सेना पीओजेके के पास लगी है या चाइना के एलएसी के पास लगी है, उधर की सेना को मूव ऑन किया जाए राजौरी और पुंछ की तरफ, ताकि उनका जो अपने उनके जो एम है वो उनको हासिल कर सके। क्या ये आंकलन हम जोड़ सकते हैं इस चीज के साथ? देखिए, जहां तक इमेजिनेशन का सवाल है, स्पेकुलेशन का सवाल है, कुछ भी जोड़ा जा सकता है। अभी ये मैंने भी सुना है कुछ क्वार्टर्स में कि उनके 15 से 20 या 25 जो मिलिटेंट हैं वो राजौरी और पुंछ में जंगलों में कहीं बैठे हुए हैं। अगर ये चीज है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हमारे अगर कंट्री के अंदर आके वो बैठ जाते हैं और हम उनको एविक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारी जो स्ट्रेटेजी है उसके अंदर बहुत ज्यादा खामियां हैं। देखिए, आप पीओजे को लेने की बात कर रहे हैं और आपके अगर घर में 20 मिलिटेंट आके बैठे हुए हैं आपके एरिया में और आपके लिए उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आई लीव इट टू द जजमेंट ऑफ द पीपल। नाउ लेट मी क्लैरिफाई वन मोर थिंग। आप बात करते हैं सर्जिकल स्ट्राइक की। अभी सर्जिकल स्ट्राइक है क्या? देखिए, जब एलओसी की हम बात करते हैं, वहां पे 2 चीजें होती हैं। एक होती है बॉर्डर एक्शन टीम, जिसको बैट एक्शन बोलते हैं। उसका जो एरिया होता है, जस्ट मान लीजिए कि दोनों एलओसी के आसपास जो आमने सामने जो पोस्ट हैं, वो मान लीजिए 500 मीटर है, 1 किलोमीटर है, 700 मीटर है। वहां पे जो उनके या हमारे लोग जाके एक्शन करते हैं विद इन ए किलोमीटर और सो, और विद इन ए किलोमीटर एंड हाफ, दैट इज नोन एज बॉर्डर एक्शन। अभी सर्जिकल स्ट्राइक का कहाँ होती है ये सर्जिकल स्ट्राइक? अगर हम एलओसी का कंसेप्ट देखेंगे, वहां पे ट्रेनिंग कैंप होंगे, उसके बाद लॉन्च पैड है। लॉन्च पैड जो है वो एलओसी के जितना नजदीक हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द ग्राउंड कॉन्फ़िगरेशन, वहां पे होगा। तो आप सर्जिकल स्ट्राइक कहाँ पे करेंगे? लॉन्च पैड पे करेंगे या उनके ट्रेनिंग कैंप पे करेंगे? पठानिया सर, ये जो आतंकवादी गतिविधियां हैं, इसको क्या हमारी एजेंसी को और ज्यादा प्रखर होना पड़ेगा? अरे बहुत ज्यादा होना पड़ेगा। मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, ये सर्जिकल स्ट्राइक हम लूजली वर्ड यूज करते हैं, और उससे होगा क्या? मान लीजिए आप घुस गए, आपने वहां पे जाके ट्रेनिंग कैंप में 10 बंदों को मार के वापिस आ गए, वो क्या अचीव होगा आपको उससे? वो 10 बंदे और आ जाएंगे वहां पे, बिकॉज आपने लॉन्च पैड के अंदर एक तो आपको मिलेंगे नहीं, और दूसरा अगर आप 2.5 से 3 या 4 या 5 किलोमीटर अंदर जा रहे हैं एलओसी के, दैट्स ए वेरी वेरी डिफिकल्ट ऑपरेशन। तो जो ये दावा किया जाता है, देखिए, जो ये दावा किया जाता है कि जब तक पीओजेके जो है उस पर हमला नहीं किया जाएगा, वहां के ट्रेनिंग सेंटर्स, लॉन्च पैड और उस एरिया को जब तक भारत अपने एरिया के साथ
बिल्कुल एक तरीके से मतलब वहां पर पाकिस्तान का जो जितना भी उसका अधिकार है उसको जब तक खत्म नहीं किया जाएगा तब तक जम्मू कश्मीर के जितने भी ये LAC बोल ले या LOC बोल ले या जो भी जहां से घुसपैठ या इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश बार बार पाकिस्तान करता है, तो ये आखिरी इसका आखिरी कंक्लूजन क्या है इसका? देखिए, कंक्लूजन ये है कि इंडिया के पास अगर वो पावर है कि वो पूरे POJK को वापस ले सकती है, दे मस्ट डू इट, बट इट्स नॉट दैट इजी। फिर अभी देरी जगदीप साहब क्यों बोल की जा रहे रही थे, है? नहीं मैं बताता हूँ ना आपको, जगदीप साहब बोल रहे हम्म, थे कि वहां पे जो न्यूक्लियर नेशन है, 2 न्यूक्लियर नेशन, और इस समय पाकिस्तान जो है उसके पास हमारे से ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब है, उनकी यील्ड कितनी है उसको छोड़ दीजिए आप। और जब आप पाकिस्तान जैसी छोटी कंट्री को, जिसका इंडिया के साथ कोई मुकाबला नहीं है, उसको कॉर्नर करेंगे तो न्यूक्लियर वॉर का जो है शुरुआत हो सकती है। दूसरा फैक्टर, चाइना जो है इस समय पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ जुड़ चुका है। उनका जो बिल्कुल सी पैक है वो गिलगित बाल्टिस्तान के थ्रू जा रहा है। उन्होंने अपने बहुत ज्यादा, आई थिंक वुड से अबाउट 50 to 60 बिलियन रुपीज डॉलर्स आर एट स्टेक। वहां पे उन्होंने पानी के डैम बनाए हुए हैं। तो मिलिटरीली पाकिस्तान को तो हम कभी भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन अगर चाइना उनके साथ आके बैठ जाता है और उसके बाद हमें 2 फ्रंट पे वॉर करना पड़ता है, दैट्स नॉट वेरी लाइकली सिनेरियो वेयर वी विल emerge एज ए विक्टोरियस। तो जो हमारे स्ट्रेटेजिस्ट हैं, जो हमारे थिंक टैंक हैं, वो हर चीज को देखते हैं। लोगों के अंदर क्या होता है कि इमोशनल फीलिंग आ जाती है, उनको दुख होता है, जैसे सबको दुख हुआ है कि हमारे, और हम शहीदों की, अगर हम शहादत ये एक जो वर्ड है ना, ये फौज में यूज नहीं किया यही जाता है। वजह मान के चलें जो भाजपा के प्रवक्ता और यही वजह मान के चलें कि भाजपा के जो प्रवक्ता कह रहे हैं कि अभी नीति जो है वो बनानी पड़ेगी, और दूसरी तरफ से जहां पर 9 साल से जो गृह मंत्री और जो भाजपा सरकार जो बार बार दावा कर रही है कि POJK पे हम जो ला कर रहेंगे, आपको लग रहा है कि चाइना उसके पीछे बहुत बड़ा एक बैकग्राउंड, एक ऐसा कंसेप्ट है कि कहीं ना कहीं POJK को वापिस लाने के लिए चाइना के साथ क्योंकि आप कह रहे हैं दोहरी तरफ की लड़ाई होगी, एक तो पाकिस्तान से और चाइना का भी जो है बैकग्राउंड सपोर्ट हाँ, है पाकिस्तान को इस समय। मैं क्या बोल रहा हूँ मंजीत जी, दैट 2 फ्रंट के अंदर, और चाइना इज ए वेरी स्ट्रांग नेशन, लेट्स नॉट अंडर एस्टिमेट चाइना। ठीक है जी, हम इमोशनली बहुत कुछ कह सकते हैं, हमारे सोल्जर्स बहुत बढ़िया है, कोई शक नहीं है। अभी गलवान में आप देख रहे हैं, पिछले गलवान में जी अभी जी वो बैठे हुए हैं, दोनों देशों की सेनाएं आगे डटी हुई हैं, और चाइना इस समय मिलिटरीली हमसे काफी सुपीरियर है। वो अलग बात है कि हम जब लड़ते हैं तो वो कैसे लड़ते हैं और वो कैसे लड़ते हैं, दैट्स अ सेपरेट इशू, बट फॉर द चलिए, टाइम मैं बीइंग। भाजपा के प्रवक्ता से, क्योंकि डिबेट थोड़ा लंबा हो रहा है सर, सुमित जी मुझे एक चीज बताएं, अभी आप जिस तरह आपने कहा कि नीति जो है, और जिस तरह पठानिया सर ने भी ये चीजें बोली कि अभी डबल 2 फ्रंट जो है वार कहीं ना कहीं करना मुश्किल है, लेकिन क्या आपको ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो एजेंसीज जो हैं, जो केंद्र सरकार ने, हमारे यहाँ पर NIA है या हमारी रा है या हमारी SIA है, लगातार उन एरियाज पे रजौरी और पुंछ में ओवरग्राउंड वर्कर्स पर बार बार शिकंजा कसा जा रहा है, डिटेंड किया जा रहा है, क्वेश्चनिंग की जा रही है, जो उनको लॉजिस्टिक प्रोवाइड हो रही है या खाना प्रोवाइड हो रहा है उस पर रोकथाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये हमले हो रहे हैं, तो कितना इनको एजेंसीज को और ज्यादा तेज होना पड़ेगा कि आपको ये मान रहा है कहीं ना कहीं कमी जो है एजेंसीज की भी रह रही है कि ये आतंकवादी जो है अभी भी 25 से 30 आतंकवादी एक्टिव जो है बताए जा रहे हैं रजौरी पुंछ की पहाड़ियों में, जंगलों में, रोका कैसे जा सकता है इनको? देखिए हरमीत जी, पठानी सर ने पहले ही आपको इस चीज में बता दिया था, मैंने आपको तभी बोला था कि जो लोकल्स जो जब तक इन्वॉल्वमेंट्स जो है ना, मैंने पहले भी आपके कई डिबेट्स में ये चीज पहले भी बात की हुई है कि जो इन्वॉल्वमेंट्स होती हैं जब तक उनका सहयोग पूरी तरह से ना रहे तब तक इन चीजों में छुटपुट हरकतें वो करते रहते हैं। तो बाकी उन्होंने बताया कि कंसल्टिंग जो वहां पे पुलिस डिपार्टमेंट है, उन्होंने बहुत सही बताया कि उनको भी इस चीज में जो है थोड़ा सा एक्टिवनेस और लानी पड़ेगी, और बीच में जो है अपना जो जिस तरह से भी उन्हें लगे कि जहां पे कोई थोड़ा सा भी डाउट होता है उस चीज के ऊपर फटाफट एक्शन लेना बहुत जरूरी है। और सबसे बाकी रही बात, जैसे भी उन्होंने अभी बताया भी, और मैं एक आपको फिर से कहना चाहूँ, और लेट इट बी हिंट समझ लीजिए इसको, कि हिंट की तरह ही समझिए कि सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब जो है, जो कहा जा रहा है कि ये, देखिए हर चीज बयान नहीं की जाएगी, लेकिन तरीका जो है वो एक तैयार किया गया है या तैयार हो चुका है, जो भी मैं आपको बताऊं, तो कहने का मतलब है उसी तरीके से
आपके ये पीओजे के जो है हमारे हाथ आएगा। ये बात हमने एक नेशनल डिबेट पे भी सुनी थी अमित शाह जी से, कि जब उनको एक प्रवक्ता ने पूछा कि हमें पीओजे के जो है वो कैसे लाएंगे, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ही थोड़े बता दूंगा। कांग्रेस के जो हमारे साथ जगदीप जी बैठे हुए हैं, जगदीप जी, अमित शाह जी ने भी ये कहा था कि एक नेशनल डिबेट पर बैठे हुए हैं कि जब पीओजे के लेना है उसकी किस तरह से लेना है ये मैं सबको बताकर जो है वो नहीं लूंगा, इंतजार कीजिए, जल्द से जल्द जो है पीओजे के जो है वो भारत का हिस्सा होगा, भारत के साथ होगा, और जो लोग जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों पर बार बार हमारी भारतीय सेना पर जो है प्रहार कर रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो आपको लग रहा है अभी इंतजार की घड़ियां हैं अभी? हरमीत जी, पठानिया साहब ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया, और इसलिए नहीं कि उन्होंने मेरी बात की वकालत की तो मैं कह रहा हूं, बट बीइंग अ डिफेंस स्पेशलिस्ट, व्हाटएवर द थिंग्स व्हिच ही हैड एक्सप्लिकेटेड, that had come from vast kind of experience. Undoubtedly, when we discuss or talk about a surgical strike, we'll have to think about it actually what it means, पहली बात। दूसरी बात, जैसे न्यूक्लियर पावर की बात हमने जब की, तो बड़ी दिक्कत क्या है पाकिस्तान की, हमें समझना पड़ेगा। उसका लोकतांत्रिक इतिहास आप खंगाल कर देखिए, आज भी उसके न्यूक्लियर वेपन्स पे अमेरिका का कब्जा है। आज से कुछ साल पहले तो तालिबान वहां पहुंच गया था। तो एक ऐसी कंट्री जिसमें कभी लोकतंत्र सलीके से बहाल ही नहीं हुआ, हमेशा कमान परोक्ष रूप से आईएसआई के पास रही, आप बहुत ज्यादा तवक्को नहीं कर सकते। ये हमने कारगिल में भी देखा, कैसे धोखे के साथ वो लोग जो है उन्होंने एक तरह का प्रॉक्सी वार जो था उसको नए सिरे से अंजाम दिया और हमारे सरहदों के अंदर घुसने की हिमाकत की। पाकिस्तान के साथ साथ पठानिया सर ने इस बात पर भी बड़ा जोर डाला कि हमें कहीं ना कहीं चाइना को जो है अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। चाइना एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, और अगर वार के मामले में देखें तो मुकाबला जो है वो अगर पाकिस्तान के साथ चाइना खड़ी होती है तो कहीं ना कहीं ये हम अपनी भारतीय सेना पर कोई सवाल नहीं उठाते हैं, वो तो सक्षम है ही है, लेकिन फिर भी काफी नुकसान जो है वो भारत का भी हो सकता है, जो नहीं चाहते, क्योंकि आज हम वैसे ही अपने शूरवीरों को खोते जा रहे हैं। तो वजह ये मान रहे हैं आप, ये मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि चाइना का बैकग्राउंड होने से इसलिए पीओजेके को वापस लाने की जो बात है वो उसमें देरी जो है हो रही है, चाइना उसका एक प्रमुख हिस्सा जो है वो माना जा सकता है? देखिए, पाकिस्तान से पहले चाइना का इलाज करना पड़ेगा हमें। देखिए चीन के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है। चीन और रशिया दोनों कंट्रीज अगर आप देखें जो हमारे पड़ोसी मुल्क भी गिने जाते हैं, वहां पर भी लोकतंत्र केवल नाम का है। ये दोनों लोग, चाहे वो शी जिनपिंग की बात हो या हम व्लादिमीर पुतिन की बात करें, ये तो सारी जिंदगी के लिए कुर्सी पर बैठ गए। इस तरीके से इन्होंने ला बनाया, जितना मर्जी विरोध हो। और चीन की आप नीयत देखिए, फिर चाहे बात इसके पड़ोसी मुल्कों की हो, या अगर हम देखें कि सीरिया में जिस तरीके से हालात खराब हुए, तब चाइना ने वीटो किया जब बशर अली असद की बात आई थी। तो कहने का मतलब ये है कि चीन की ये बदनीति शुरू से रही है, चाहे वो तिब्बत में उसके अवैध रूप से काबिज होने की बात हो, उसके पड़ोसी मुल्क जितने भी हैं उनमें खामखा का इंटरफेरेंस की बात हो, चीन की ये नीयत रही है, पहली बात। दूसरा, चीनी आर्मी जो है तुलनात्मक ढंग से हमसे बेहतर है, ये हमें मानना पड़ेगा। अब ऐसी सूरत हवाल में जब देश की बात आती है, भारतीय सेना निश्चित तौर पर सक्षम है, और ये भारतीय सेना थी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में हम लाहौर तक पहुंच गए थे, इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए थे उस वक्त भारत ने। अब सवाल ये है, आज की जो मौजूदा परिस्थिति है उसमें मैं फिर से कहूंगा, पठानिया साहब ने बहुत अच्छा आकलन किया, हमें सारे पैरामीटर्स देखने हैं। फिर चाहे बात न्यूक्लियर पावर की हो, बात चाइना की वहां प्रेजेंस की हो, बात पाकिस्तान के अंदर जो सरकार है उसकी स्थिरता की हो, या फिर बात उन तमाम आतंकी संगठनों की हो जो पाकिस्तान में धड़ल्ले से चल रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार, बजाय इसके कि लोगों को भ्रमित किया जाए देश प्रेम का हवाला देकर, ज्यादा बेहतर ये होगा कि पहले अपने देश के अंदर जो सूरत हवाल बने हैं, मैं बता दूं, ये जो हमला हुआ है इसके इनपुट थे, सुरक्षा एजेंसीज ने इनपुट दिए थे, और कहीं ना कहीं इसे एक बड़ा सिक्योरिटी लैप्स माना जा रहा है। तो हमें समझना होगा, पहले हम अपने घर की सफाई करें, उसके बाद अगर इनको लगता है कि ये पूरे का पूरा पीओजेके जो है वो बिना किसी हील उज्जत के ले आएंगे, तो वी वेलकम इट, वी ऑलवेज वेलकम इट। लेकिन
सिर्फ चुनावी सुमित जी मौसम पे काउंटर बात कीजिए, करना सुमित जी, जायज नहीं। सुमित जी काउंटर कीजिए। और मैं इसके साथ ही खत्म करूंगा कि अभी उनका कहना है कि आप भ्रमित जो है वो पीओजेके को लेकर, उनका कहना कि जो इलेक्शनों में जो आप पीओजेके की बात जो है करते हैं, जब चुनाव आने शुरू होते हैं तो पीओजेके जो है याद आ जाता है भाजपा को। तो वो ये कह रहे हैं पहले अंदर के हालात जो हैं, अंदर की जो इनपुट्स मिल रहे हैं, इनपुट्स होने के बावजूद भी अगर इस तरह के हमले हो रहे हैं, उनका कहना अंदर के हालातों को सुधारने की पहले जो है कोशिश करे भाजपा पार्टी, उसके बाद भ्रमित करे। आप काउंटर कीजिए इस बात। देखिए देखिए भ्रमित जो है वो भ्रमित जो हो रही है वो कांग्रेस सरकार हो रही है और कोई नहीं हो रहा है। बाकी रही बात, अगर जिस तरह से बात की जा रही है कि चाइना की लेकर या कोई भी, कि वहां के जो लोग हैं, वहां की जो आर्मी है जो भी है हमसे ज्यादा स्ट्रांग है, मैं आपको एक चीज बताना चाहूं, वो जितने मर्जी स्ट्रांग होंगे या जो भी होंगे, लेकिन उनके पास एक फोर्स का एक दायित्व होगा और एक दायरा होगा कि कितना दायरा है। हमारे पास 140 करोड़ अगर देश की आबादी है तो मेरे भाई हरमीत जी 140 करोड़ ही देश के सैनिक ही हैं हमारे सारे के सारे, जो इस देश के लिए अपनी सबको जान लड़ने के लिए, देने के सबको लिए खड़े लड़ने के हैं। लिए नहीं भेज सकते ना जनाब सुमित जी। हम सबको सब लड़ने के लिए, लड़ना देश तो का हर एक सेना ने है नागरिक, ना। सेना ने नहीं, लड़ना वो है। बात जब आपकी देश के सही ऊपर है, आपदा देश आती का है, हर अभी नागरिक आपने अभी देशभक्त है, आपने भारत अभी माता है, चाइना देश अंदर आ गया, अभी वही पे जवाब दे मारने रहे के हैं। लिए अभी तैयार है, अभी लेकिन हर किसी को हम अभी सेना भेज इजराइल देते अभी हैं, नहीं नहीं एलओसी पे अभी तो नहीं भेज इजराइल सकते ना। ये अभी आप जो बोल रहे हैं ये अभी सही, इजराइल आपको लग अभी रहा है आप अभी सही बोल इजराइल रहे हैं। देखिए अभी इजराइल में इतना जो हुआ तो उसका एक एक बच्चा भी बाहर निकल गया लड़ने के लिए। वैसे ही हमारे देश का हर नागरिक सक्षम है, आप उस चीज की चिंता मत कीजिए। हमें अपने देश का मनोबल कभी डाउन नहीं करना है। हम हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चलते आए हैं। ये सरकार भाजपा की, देश की भाजपा की सरकार मतलब भारत की जनता की पार्टी है, तो भारत की जनता के लिए वो हमेशा पॉजिटिव ही सोचती है और पॉजिटिव ही तरीके के पॉजिटिव ही नतीजे भी लाके सामने खड़ी करती है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं और जो मैंने आपको बता दिया कि जो पीओजेके का मुद्दा है, ये भी एक पॉजिटिव चीज जब बोली गई है और जो बोलते हैं हमारी नीयत और नीति में अंतर नहीं होता। हाँ, तकलीफ होती है तो विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट को। वैसे जो बड़ा सवाल था, पठानिया सर भी हमारे साथ हैं, उनका समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आप दोनों प्रवक्ताओं का भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल आज भी, ये सवाल ही जो है वो बना हुआ रह गया कि थैंक यू सर। पीओजेके पर क्या जो हमला, अभी वो समय नहीं है, वो रणनीति नहीं है। कांग्रेस के जो इल्जाम की भाजपा जो है भ्रमित कर रही है, और भाजपा का इल्जाम जो है ये पीओजेके जो है, ये आज जो एक अहम मुद्दा बना हुआ है जम्मू कश्मीर के लिए, भारत के लिए, इसके लिए कांग्रेस जिम्मेवार। ये पॉलिटिकल सिनेरियो पर इल्जाम तो चलते रहेंगे, लेकिन हमारे देश के जवान जो हम लोग खो रहे हैं, बार बार इस तरह के हमले जो राजौरी पुंछ में हो रहे हैं, ये वाकई हमारी एजेंसीज के लिए, केंद्र सरकार को और सेना को भी इस पर जो है वो चिंतन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जो लोग पहाड़ियों का, जंगलों का सहारा लेकर, गात लगाकर हमारे देश के जवानों को भी जो है उनको वीर गति जो है प्राप्त तो हो रही है, लेकिन नुकसान हो रहा है, और उसके साथ साथ हमारे सिविलियंस जो हैं, जो लोकल्स हैं, उनको भी जो है काफी नुकसान हो रहा है। इसलिए जल्द से जल्द एक ऐसी रणनीति जो है वो जरूर बनाने की जरूरत है, जिससे इन आतंकवादियों को जो एक्टिव है, जो बताए जा रहे हैं 25 से 30 आतंकवादी एक्टिव हैं, उनको जल्द से जल्द मौत के घाट उतारा जाए, और राजौरी में भी जो अमन चैन जो है वो वापस लाया जा सके। फिलहाल आप सभी प्रवक्ताओं का हाथ जोड़कर एक बार फिर स्वागत, जो आपका धन्यवाद करता हूं, और उम्मीद करूंगा कि फिर एक डिबेट में एक बार फिर आपके साथ जुड़ेंगे और अपने व्यूअर्स तक जो है आपके विचार जो है वहां तक पहुंचाने की पूरी कोशिश जेएंडके न्यूज़ बज़ की यूं ही चलती रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद।